गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ वीडियो। टॉपिक है बेटा लेटर टू एडिटर। ओके, यू कैन सी हेयर लेटर टू एडिटर। इसकी वर्ड लिमिट होती है बेटा 120 to 150 वर्ड्स और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, या तो आपको लेटर टू एडिटर अटैम्प्ट करना है और या फिर आप जॉब एप्लीकेशन अटैम्प्ट कर सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके साथ शेयर करूँगी। ये टॉपिक ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हूँ कि आप लेटर टू एडिटर अटैम्प्ट करें। बिकॉज जॉब एप्लीकेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट अगर आप टाइम मैनेजमेंट वाली मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताया है कैसे करना है। तो आपका अगर आप जॉब एप्लीकेशन अटैम्प्ट करना चाहेंगे तो वो टॉपिक भी आपका इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, अब लेटर टू एडिटर आज हम देखेंगे बेटा। फॉर्मेट का मार्क्स है 1 मार्क। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, कि आप अपने आइडियाज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं, उसमें उसका है 1 मार्क। कंटेंट, जो हम मैटर लिखते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर भी कह सकते हैं उसको, 1 मार्क। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स आपकी स्पेलिंग में आपकी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स हैं उसको एक्यूरेसी कहते हैं। तो वो एक्यूरेसी होनी चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके 1 मार्क है। ओके, अब फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ लेटर टू एडिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर कौन हुआ? हम लेटर लिख के सेंड करेंगे तो हम सेंडर हुए। ये आपका होना चाहिए 2 to 3 लाइन्स में, मिनिमम 3 लाइन्स। ओके, इसमें बेटा अगर सेंडर एड्रेस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बार बार मैं ये अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, अगर आपको सेंडर एड्रेस गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आपको अपना हाउस एड्रेस नहीं लिखना है, आपको लिखना है इसमें एग्जामिनेशन हॉल एंड नेक्स्ट लाइन में प्लेस लिखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है। आफ्टर लिविंग 1 लाइन यू हैव टू राइट डेट हेयर। अब डेट जो बच्चे लिखते हैं क्या करते हैं, पहले डेट की स्पेलिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, उसके आगे डेट लिखते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पर आपको डेट की हेडिंग नहीं डालनी, डायरेक्ट आपको डेट लिखनी है। जैसे आज मैं ये लेटर लिख रही हूँ 23 फरवरी 2025, ये कंप्लीट डेट आपको इसमें लिखनी है। आफ्टर दैट अगेन लीव 1 लाइन एंड देन रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर कौन हुआ? जो हमारा लेटर रिसीव करेगा वो हुआ रिसीवर। और किसको लेटर लिख रहे हैं हम? लेटर टू एडिटर। तो एडिटर यहाँ पे रिसीवर हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एडिटर। उसके न्यूज़पेपर का नेम जो भी गिवन होगा वो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वट एवर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर विल बी गिवन, यू हैव टू राइट इन द सेकेंड line. And in third line you have to write the place, New Delhi, Faridabad, any place that is given in the that will be given in your question. Okay, main thing is now the subject. सब्जेक्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप सब्जेक्ट में ये मिस्टेक करते हैं कि आप क्वेश्चन की फुल लेंथ, फुल क्वेश्चन इसमें उतार देते हैं। वो आपको लगता है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट का देखिए मैंने लिखा है इट शुड बी इन मिनिमम वर्ड्स बट क्लियर टू अंडरस्टैंड, ये होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम लेटर लिख रहे हैं इशू ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हमें ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन की बिल्कुल एज इट इज़ लाइन उतारनी है, नहीं। हमें जो सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे बेटा वो मिनिमम वर्ड्स में होना चाहिए बट क्लियर होना चाहिए, पढ़ने वाले को सब्जेक्ट देखकर ही क्लियर हो जाए कि आप किस टॉपिक पर लेटर लिखने जा रहे हो, किस सब्जेक्ट मैटर पे लेटर लिखने जा रहे हो। ओके, देन आफ्टर सब्जेक्ट अगेन यू हैव टू लीव 1 लाइन हेयर। नाउ सैल्यूटेशन, आफ्टर लिविंग 1 लाइन यू हैव टू राइट द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स सर और मैडम, कुछ कोई एक लिखना है, एनी वन, स्लैश इज हेयर, सो यू हैव टू राइट एनी वन, सर और मैडम। इसमें बेटा आपको रिस्पेक्टेड, डियर कुछ नहीं लगाना, ओनली सर या फिर मैडम लिखना है। नेक्स्ट इज
नाउ द लेटर स्टार्ट, और इसकी ये जो स्टार्टिंग लाइन है बेटा, ये सबको हमें पता है हम कैसे लेटर स्टार्ट करते हैं एडिटर का। अब अच्छा, एक चीज़ और, सैल्यूटेशन के बाद हमें यहाँ पर स्पेस नहीं देना, लाइन का गैप नहीं देना। और एक चीज़ और है जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, माइनर सा, कि आप सैल्यूटेशन सब्जेक्ट की जगह भी लिख सकते हैं और सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन की जगह भी लिख सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं होगी, कोई मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा। ओके, तो अब लेटर स्टार्ट करते हैं विदाउट लिविंग लाइन। सैल्यूटेशन के बाद हमें लाइन नहीं छोड़नी है। और अब हमारी स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, रिमाइंड करवा दूं, बार बार मैं ये बोलती हूँ बट बच्चों ने ये मिस्टेक्स करते हैं, और बिकॉज हम उसके यूज़ टू हो चुके हैं वैसे ही लिखने के ना, इसलिए ये जो हमारा लेटर है ये 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होता है। ओके, 1 2 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होता है। ये सिंगल पैराग्राफ में नहीं जाता, बिकॉज जितने भी हमारे लॉन्ग राइटिंग टास्क होते हैं वो पैराग्राफ में डिवाइड होते हैं, 3 पैराग्राफ एटलीस्ट, मिनिमम 3। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड। अब एक चीज़ का याद रखेंगे, यहाँ पे आता है कॉलम्स, बिकॉज न्यूज़पेपर में एक कॉलम नहीं होता, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। सो यू हैव टू राइट हियर कॉलम्स। एस्टीम्ड की स्पेलिंग में ESTEEMED, न्यूज़पेपर, कॉमा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग अटेंशन टू द इशू ऑफ एल्डरली एब्यूज़। इसमें सिर्फ हमें इतना ही हाईलाइट करना है। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे आप, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें इंट्रोडक्शन देना है प्लस पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, ये चीज़ हमें कवर करनी है फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में गिव डिटेल्स ऑफ द मैटर, जो हम मैटर लिखने जा रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन देना है, उसकी डिटेल्स देनी है। थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एडिटर, कि हमें थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करना है अपना लेटर को, ये एडिटर से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, मीन्स हमें अपने सजेशंस और व्यूज़ देने हैं थर्ड पैराग्राफ में। नेक्स्ट इज स्टार्ट द लेटर। फर्स्ट पैराग्राफ, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग अटेंशन टू द इशू ऑफ एल्डरली एब्यूज़, जिसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं, एल्डरली पीपल पे जो अटैक्स हो रहे हैं, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एल्डरली एब्यूज़। सेकेंड पैराग्राफ में हमें सारा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है विद वन एग्जाम्पल। फिजिकली द एल्डरली आर ऑफेंट फ्रेल, फ्रेल मीन्स वीक, कमज़ोर। एज अ रिजल्ट दे कांट फेस द rogues means dishonest people who cheats them, okay, who usually come to rob them, जो उनके elderly people के वहाँ चोरी करने के, रॉब करने के उससे आते हैं। many incidences of robbery, pickpocketing and several attacks on the elderly have occurred in our area. रिसेंटली, हम यहाँ पर एक रिसेंट एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। रिसेंटली एन ओल्ड एज्ड कपल वॉज हैग्ड टू डेथ इन ब्रोड डे लाइट, दिस हैज़ क्रिएटेड फियर अमंग द सीनियर्स। यहाँ पर हमने सीनियर्स की जो ओल्ड एज पीपल की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे डिस्कस किया। एंड थर्ड पैराग्राफ इज, इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड द लाइफ्स ऑफ senior residents. I suggest that the resident welfare associations should form small groups which visit the lonely couples a few times a day and keep a check on their well-being. Kindly, अब ये हमने यहाँ पर एक सजेशन दिया है, सजेस्ट किया है एडिटर को, कि हम अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हैं कि वो एक स्मॉल ग्रुप्स बनाए वेलफेयर एसोसिएशन का, जो कि टाइम टू टाइम एल्डरली पीपल जो है उनके यहाँ पर विजिट करें और उनके वेल बींग को देखें। काइंडली यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली पब्लिश दिस लेटर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक सम नेसेसरी स्टेप्स। यहाँ पे लेसन, यहाँ पे हमारा ये जो लेटर है कंप्लीट हो जाता है। अगेन after the completion of the body of the letter we have to leave one line, okay, after leaving one line there is complimentary closing, इसको हम complimentary closing कहते हैं। thanking you के बाद भी हमें लाइन छोड़नी है एक, yours
ट्रूली। अब देखो क्या मिस्टेक होती है यहाँ पे, आर और एस के बीच में एपोस्ट्रॉफी नहीं आता। ओके, ये एक साथ ही लिखा जाता है आर और एस, इसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होता। और ट्रूली की स्पेलिंग में बेटा ई का यूज़ नहीं होता, आप लोग ई लगाते हैं ट्रूली की स्पेलिंग में, इसका यूज़ नहीं होता। यूअर्स ट्रूली, इफ़ नेम इज़ गिवन देन यू हैव टू राइट द नेम, नेम मीन्स सेंडर्स नेम। If sender name is not given, you no need to write your own name. You have to write XYZ और ABC. ओके बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट मेरा वीडियो जो आएगा ये आएगा जॉब एप्लीकेशन पर। तो टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू, सी यू, बाय, लव यू ऑल। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करना, जिससे कि मुझे अपना वीक पॉइंट भी पता चले और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं। ओके, लव यू ऑल, बाय।